जय माता दी। ओम साई काल का सभी को जय माता दी। गुरु माँ, मैं जय माँ भद्रकाली कालका माँ की बेटी बिलंदपुर दरबार से आशा करती हूँ महामाई की कृपा से सभी बच्चे ठीक होंगे। जगदम्बे जगत जननी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो भाई आज बात करते हैं सेवादार। क्या होती है सेवादारी? अगर किसी दरबार में सेवादारी देते हो तो उसके नियम क्या होते हैं, उन पे बात कर लेते हैं। सेवादारी का मतलब ये नहीं है कि आपने दरबार की सेवादारी उठा ली तो आप अपनी गृहस्थी को आगे रखोगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी वो सेवादारी कि आप अपनी गृहस्थी को आगे रखोगे और उस दरबार की महामाई, उस दरबार की शक्तियाँ आपका इंतजार करेंगी। सेवादारी का मतलब ये नहीं है कि आप आने वाली संगत को सिर्फ ये दिखा रहे हो कि हम सेवादार हैं। तो पहले तो ये फैसला कर लो कि आप सेवादार किसके हो। दरबार में आने वाली संगत को दिखाने के लिए सेवादार हो या उस महामाई को दिखाने के लिए सेवादार हो। पहले तो अपने मन को यहाँ समझा लो। दूसरी बात, अगर कहीं पे सेवादारी उठाई जाती है तो अपने परिवार को महत्व नहीं दिया जाता, पहले अपनी गृहस्थी को महत्व नहीं दिया जाता। पहले किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की कि सेवादार बनो, अपनी मर्जी से सेवादार बनते हो। और अपनी मर्जी से बनी हुई सेवादारी भी तुमसे नहीं निभती तो क्यों बनते हो सेवादार? क्यों बनते हो? हम इस महामाई की सेवादार मैं इस महामाई की सेवादार हूँ। और जब से सेवादारी संभाली है, मेरी सेवादारी के अंदर मेरे परिवार में 2 घटनाएं हुई हैं। एक मेरी बहन की शादी थी, एक मेरे घर में जो मेरी भतीजी है उसकी डेथ हुई थी। तो मतलब कोई मेरे को ये बता दे कि मैं उस दौरान दरबार में ना मिली हो। जिस दिन की मेरी बहन की शादी थी उस दिन भी मैं महामाई की सेवादारी पे थी। मेरे सारे रिश्तेदार शादी में थे, मैं महामाई की सेवादारी पे थी। मेरी भतीजी मरती है तीसरे दिन, महामाई का दरबार था, मैं उस दिन भी सेवादारी पे थी। जब मैं महामाई की सेवादार हूँ, मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ती, तो भाई तुम्हें किसने अधिकार दिया दरबार में सेवादारी उठा के तुम दरबार की सेवादारी छोड़ोगे? किसने अधिकार दिया? अगर अपनी गृहस्थी को आगे रखना है तो मन ने भाई इसे सेवादार की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मैंने ऐसे सेवादारों की जरूरत। किसको धोखा दे रहे हो? किसको दे रहे हो धोखा? अपने आप को दे रहे हो। टाइम आओगा ना तब समझ में आओगा कि ये धोखा तुमने किसको दिया। क्यों ढकोसले बना रखे हैं सेवादारी के? सेवादारी का नियम ये है कि सेवादारी उठा ली तो उठा ली। तुम्हारे घर की घटनाएं, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारे घर के काम मायने नहीं रखते उस महामाई की सेवादारी में। तो पहले समझो सेवादारी क्या है, उसके बाद सेवादारी अपनाओ। और नहीं तो हाथ जोड़ लो। कौन जबरदस्ती कर रहा है तुम्हारे साथ? ना करी थी और ना कोई कर रहा, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए सेवादार बन रहे हो। दुनिया को दिखाने के लिए भाई हम तो बहुत करे हैं, बहुत करे हैं, बहुत करे हैं। लेकिन उस महारानी को से आगे जाके कैसे उसके सवालों के जवाब दोगे तुम कि सेवादारी उठाई थी और ऐसी उठाई थी? तो बेटा मैं यही बताना चाहती हूँ कि भाई मतलब दूर से हाथ जोड़ लो, अगर आपके बस की नहीं है तो दूर से हाथ जोड़ लो। लेकिन ये ढूंढ मत करो कि हम भगत हैं, ये ढूंढ मत करो कि हम सेवादार हैं। भाई सेवादारी उस भगवती को देनी है, उस बाबा को देनी है तो मन से दो, दुनिया को दिखाने के लिए मत दो। या फिर दो ही मत, भाई जाओ उस दरबार में माथा टेको और भाई माँ से जो मांगना है मांगो। क्योंकि अगर सेवादारी नहीं करोगे तो क्या वो तुम्हें देगी नहीं? वो तो देने वाली, वो तब भी देगी, वो तब भी देगी। तो अगर सेवादारी करनी है तो ढंग से करो, और नहीं तो दुनिया को दिखाने के लिए डोंटरे करने की जरूरत नहीं है। जय माई की।